नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और सी सेट स्पेशल में आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन होता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन होता है संचय। इसको आज हम पढ़ेंगे। अगर हम मोटा मोटी तौर पर बात करें तो परम्यूटेशन होता है व्यवस्थित करना। जब भी व्यवस्था की बात होगी, क्रम में लगाने की बात होगी, मतलब कुछ संख्याएं या फिर कुछ पद दिए हुए हों, कुछ लेटर्स दिए हुए हों, उनको व्यवस्थित करने की बात आएगी तो आप क्या लगाएंगे? परम्यूटेशन। अगर समूह बनाने की बात हो, कमेटी बनाने की बात हो, ग्रुप बनाने की बात हो, तो हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन। कैसे लगाएंगे और कब कब लगाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं परम्यूटेशन से। परम्यूटेशन की हम बात करें, क्रमचय की बात करें तो क्रमचय में एक फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि क्या फॉर्मूला यूज होता है और उसके क्या क्या अवयव हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। समझना जरूरी है, हालांकि बहुत ज्यादा यूज होगा नहीं फॉर्मूले का, लेकिन समझना जरूरी है, इससे हम और भी चीजों को समझेंगे। परम्यूटेशन होता है, पी से इसे डिनोट करते हैं, मैंने कैपिटल पी इसके लिए लिखा है। अगर एन पी आर है, हम समझेंगे एन क्या है, पी क्या है, आर क्या है। एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का। अभी मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, क्या? फैक्टोरियल। मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं कि फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसकी बात करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि फैक्टोरियल क्या है। देखिए, मैंने लिखा है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का सीधा सा मतलब है एन से लेके एक तक, 1 तक जो संख्याएं आएंगी उनकी गुणा। एन हमेशा क्या होगा? आपका न्यूमेरिक वैल्यू होगा और यहां से लेके 1 तक की गुणा। जैसे अगर मैं एन के स्थान पर 5 लिखूं तो ये क्या है? 5 फैक्टोरियल। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी का जो साइन है ये फैक्टोरियल भी है। ये एक साइन किसका है? निशान किसका है? फैक्टोरियल का निशान है। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब इसका मतलब ये है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, बढ़ाकर लिखूं, खोलकर लिखूं तो क्या आएगा? ये आएगा। अब जो ये साइन है फैक्टोरियल का, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरह से भी, मतलब इसके एल के शेप के अंदर भी 5 को लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखूंगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये मतलब है, मतलब जो भी संख्या लिखी है फैक्टोरियल से पहले, जैसे 5 फैक्टोरियल, इससे पहले जो भी संख्या लिखी है उससे लेके 1 तक क्रमागत अगर आप गुणा करेंगे तो ये फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अभी हम फिर से फॉर्मूले पर आएंगे। एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने लिखा है 1 2 3 4, ये 4 अंक लिखे हैं, मुझसे कोई कहे कि इन 4 अंकों को एक साथ, या फिर ये कहे कि इन 4 अंकों से 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 1 2 3 4 का यूज करके 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो आप क्या कर रहे होंगे? 1 2 3, मतलब यहां पर 4 प्लेस बना लिए, इन 4 में से कोई भी संख्या आ सकती है। और कंडीशन ये हो कि रिपीटेशन अलाउड ना हो, मतलब कि जो कोई भी संख्या है रिपीट ना हो। 1 2 3 4 सबका यूज करना है और कोई संख्या भी रिपीट ना हो। तब आप क्या कर रहे होंगे इस केस में कि यहां पर इस वाले प्लेस पर इधर बात करें तो इन 4 में से कोई भी एक संख्या आ सकती है, मतलब इन 4 में से कोई भी एक संख्या इस बॉक्स में आ सकती है। उसके बाद में एक संख्या तो इनमें से आ गई होगी ना, इन 4 में से एक संख्या तो यहां पर आ गई, बाकी कितनी बची? 3 संख्याएं। अब 3 संख्याएं इस वाले प्लेस पर आ सकती हैं, तो इसमें कितनी आ सकती हैं? 3। इसमें 3 संख्या आ सकती हैं। जब एक संख्या यहां पर आई, एक यहां पर आई, तो बाकी संख्याएं कितनी बची? इन 4 में से 2 ही संख्या बची, तो 2 में से कोई सी भी यहां पर आ सकती है, और एक जो बची वो तो यहां पर आएगी ही, क्योंकि 4 संख्याएं आपको चाहिए। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा, ये एंड, देखो ये क्या है? एंड। ये 4 संख्याएं, इनमें से कोई सी भी आ जाए, अगर एक ही आएगी तो संख्या पूरी नहीं होगी ना, 4 अंकों की संख्या। दूसरी भी लेनी है, तीसरी भी लेनी है और फोर्थ भी लेनी है। किस किस तरीके से आ सकती हैं ये हमने लिखा, तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा कि इससे 1 2 3 4 का यूज करके इतनी संख्याएं हैं जो बनाई जा सकती हैं यदि अंकों को हम रिपीट ना करें। यानी 4 × 12 दूनी 24 संख्याएं ऐसी होंगी जो 1 2 3 4 से बनाई जा सकती हैं।
अब फॉर्मूले की बात करें, अगर यही क्वेश्चन फॉर्मूले से अगर मुझे करना होता तो n क्या है, वो अवयव हैं जो मैक्सिमम दिए हुए हैं जिनको आपको अरेंज करना है। तो आपने लिखा जी 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनको आपको अरेंज करना है, 1 2 3 4 यानी 4 संख्याएं हैं। अरेंज करने का जहां पर शब्द का सेंस आ जाएगा ना कि अरेंज करना है, क्रमांक जो उनको व्यवस्थित करना है, तो आप क्या लिखेंगे, परम्यूटेशन लिखेंगे, p लिखेंगे। आर क्या है, जितने 4 में से कितनों को अरेंज करना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 4 में से 4 को अरेंज करना है, तो आप क्या लिखेंगे, 4p4। अब ये फॉर्मूला हमारा क्या बना, n की जगह पे आया 4, r की जगह पे आया 4, तो हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल की जगह पे क्या लिखा, अब n के प्लेस पे तो 4 है, तो हमने यहां पर क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है तो वो समझ लीजिए। जब हम फैक्टोरियल्स की बात करते हैं तो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, ये याद रखना। अगर 2 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 1 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 24। इस तरह से ही बढ़ता चला जाएगा। अगर 10 फैक्टोरियल भी निकालना है तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 इस तरह से आप निकालेंगे। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो इसका अगर मान निकालें तो कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 0 फैक्टोरियल का मान आपको पता है 1 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 × 12 दूनी 24 आपका आंसर हो जाएगा। ये मोटा मोटी तौर पर आपको समझना है, जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला लगाना पड़े। और एक्चुअल में एग्जाम में जब आएगा तो फॉर्मूला तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपको फॉर्मूला लगाना पड़े, बहुत कम चांसेस है। 95% केसेस में आपको फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन समझना जरूरी है कि हमने किस वैल्यू से कौन सा नंबर लिया है। मतलब n क्या है, बड़ी वाली वैल्यू है जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे होंगे, और r क्या है, छोटी वाली वैल्यू है या फिर बराबर वैल्यू है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो n है या तो फिर बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, r के। n या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके, r के। तो ये परम्यूटेशन है। जब व्यवस्थित करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे परम्यूटेशन की। तो सबसे पहले जैसे हमने एक क्वेश्चन यही किया था कि 1 2 3 4 से हमें संख्याएं बनानी थी, ये व्यवस्थित किया। इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं कि 1 2 3 और 4 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जिसमें 3 अंक हो, तो आप क्या करेंगे, 3 अंकों के लिए 3 बॉक्स बनाए, 3 बॉक्स बनाए। अब क्या है, पहले वाले बॉक्स में इन चारों में से कोई भी संख्या आ सकती है, तो आपने क्या लिखा, 4 लिखा यहां पर। अब 2 बॉक्स और बचे और संख्याएं इनमें से कोई एक यहां पर तो आ गई होगी ना, और क्या चाहिए आपके, दूसरी संख्या भी चाहिए। दूसरे स्थान पर कौन सी आएगी, बाकी की जो बची हुई 3 संख्याएं हैं, कोई सी भी 3 जो इनमें से बची हैं, एक तो यहां आ गई, इनके बाद में कितनी बची, 3 और बची। 3 में से कोई भी यहां पर भी आ सकती है। 2 संख्याएं यहां पर हो गई और 2 बची हैं, ऊपर तो 2 ही बची, 2 तो यहां पर आ गई। तो कितनी संख्याएं बची, 2, प्लेस कितना है 1, तो 2 में से कोई सी भी यहां पर आ सकती है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 12 दूनी 24, यानी कि इन 4 में से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 24। ये आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं, हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ कॉमन सेंस लगाया और उससे क्वेश्चन कर लिया। क्या प्लेस पे हम प्लेस पर रखते चले गए कि 3 बॉक्स हैं, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, इसमें पहले में 4 आ सकती हैं, इसमें 3, इसमें 2, तो हमने क्या आंसर दिया आपका 24। अगर आप इसको ऐसे भी सोल्व कर रहे होते 4p3, तब भी आपका आंसर क्या आता, 24 आता। सोल्व करके देख लेना, कुछ भी रैंडम अपने हिसाब से नंबर मानो और इसको सॉल्व करो। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन भी और समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला कहां पर यूज होना है। इसके आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अभी मैंने 1 2 3 ABC ये लिए हैं। अब हम ABCD यानी कि जो आपके अल्फाबेटिकल जो नंबर हैं, आपके अल्फाबेट से हैं, अल्फाबेटिक हैं, उन पर बात करते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी एक शब्द लिखूं, जैसे मैंने अपना ही नाम लिखा है, अगर नहीं कुछ और लिखते हैं, छोटा सा शब्द लिखते हैं, जैसे ABC है, ये 3 लेटर हैं, इन्हें प्रयोग करके इन तीनों का प्रयोग करके 3 लेटर्स के कितनी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आप क्या कहोगे जी, ABC है, फिर से आपने 3 बॉक्स बनाए,
यहाँ पर तीनों में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर बचे दो में से कोई आ सकता है और यहाँ पर जो एक बचा वही आएगा। यानी इसे 6 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हैं। जब उतने ही n और r की वैल्यू बराबर होती है, मतलब जितने अवयव दिए हैं उससे उतने ही प्लेसों में भरना होता है, तो आप सीधा सीधा इसके लिए क्या कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। ए बी सी 3 थे, 3 ही स्थानों पे आना था, तो आपने क्या किया, 3 फैक्टोरियल कर दिया। ऐसे भी आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं और बड़ा नंबर और कोई बड़ा लेटर लिखूं, जैसे अगर मैं लिखता हूं PURE, प्योर लिखा है मैंने, क्या लिखा है, प्योर। इसको अगर मैं अरेंज करूंगा, प्योर शब्द को अगर मैं अरेंज करूंगा तो कैसे अरेंज करूंगा, इसका अरेंजमेंट कैसे करूंगा, आप सीधा सीधा कह दोगे जी 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज करोगे। कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 अवयव है, n की वैल्यू क्या है 4, और 4 ही प्लेस पे अरेंज भी होना है। ये अरेंज भी कितने प्लेस पे होना है, 4। या फिर आप अगर बॉक्स बना के भी सॉल्व करें तब भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, 4 बॉक्स बने, इसमें 4 आ सकते हैं, यहाँ पर 3 आ सकते हैं, यहाँ 2 आ सकते हैं, यहाँ पर 1। कैसे भी सॉल्व करोगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर n और r की वैल्यू बराबर है, सेम है, समान है, तब आप क्या कर देंगे, सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल कर देंगे। या फिर जितनी भी वैल्यू है, 5 है तो 5, 8 है तो 8, जितना भी फैक्टोरियल में मान होगा वो आप करके सॉल्व करेंगे। ये हमने किया। अब इसके आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, परम्यूटेशन ही कर रहे हैं अभी, इसके आगे एक और स्टेप बढ़ते हैं। कैसे, जैसे हम फिर से आते हैं नंबर्स पे, 0 1 2 3 4, इनसे दिया है कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 1 2 3 4 का प्रयोग करके 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सॉल्व करिए मेरे साथ में, कोशिश करिएगा कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। इससे 5 अंकों की बनानी है, 5 ही आपको दिए गए हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5, तो आपने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हो गया 1 2 3 4 5। पहले स्थान पर, जो पहला स्थान है, यहां पर कोई भी शुरुआत होगी तो वहां पर कितने, इनमें से कितने अंक आ सकते हैं। आप कहोगे जी 1 2 3 4 5 है तो 5 आ सकते हैं, तो नहीं, ये गलत है। क्यों नहीं आ सकते, 0 से कोई 5 अंक की डिजिट शुरू होगी, 1 2 3 4 5, इनमें से 0 से शुरू नहीं हो सकती ना। मतलब पहले वाले स्थान पे, इस वाले स्थान पे इन 4 में से कोई एक आ सकता है, इन 4 में से एक आ सकता है, तो आप 4 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा आपने, 4। अब इन 4 में से एक यहां पर आ गया, तो बाकी कितने बचे, इनमें से बाकी कितने बचे, बाकी रिमेनिंग बचे कितने, 4 और बचे। तो अब इस प्लेस पे आने के लिए कितने आ सकते हैं, 4 और आ सकते हैं, क्योंकि पहले प्लेस पे केवल 4 ही आ सकते थे ना, 0 नहीं आ सकता था। 0 से अगर शुरुआत करते, अगर आप संख्या ऐसे बनाते, मान लीजिए 2 1 3 4, तो ये 5 अंकों की संख्या बनती ही नहीं है। कितने अंकों की होती, 4 अंकों की। तो इसलिए क्योंकि हमें 5 अंकों की बनाना है, तो पहले 1 2 3 4 में से इन 4 में से कोई एक होना चाहिए, इसलिए यहां पर लिखा 4। बाकी जितने बचे हैं, बाकी में से कितने बचे, अब 5 में से 4 ही तो बचे, एक तो यहां पर आ गया, तो इस वाले प्लेस पर कितने आएंगे, 4 आएंगे। अगले प्लेस पर कितने बचे, अभी 3, और फिर नेक्स्ट पर बचते हैं 2, और इस पर बचते हैं 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जो भी है सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, वो आपका आंसर है। समझ रहे हैं ना कि कहां पर हमने क्या लिखा। अब इसी प्रश्न को और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके हम समझ रहे हैं, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बस समझो क्वेश्चन में क्या कहा है और कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर इसी प्रश्न में कहा होता कि 1 2 3 4 और 0 का प्रयोग करके कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है, क्या कहा होता कि इन सब का प्रयोग करके 5 अंक की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तब आप क्या कर रहे होते, देखो आपने बॉक्स बनाया, ये 1 2 3 4 5, ये बॉक्स बनाया। विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं। विषम के लिए क्या आपको पता है, अगर विषम संख्या है तो बाद में 4 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। लास्ट प्लेस पे क्या नहीं आ सकता, ना तो 4 आ सकता, ना 2 आ सकता, ना ही 0 आ सकता। तो आ क्या सकता है, या तो फिर 1 आ सकता है या 3 आ सकता है, इन दोनों में से ही एक आ सकता है। ठीक है, इन दोनों में से ही एक आ सकता है ना, तो आप इन दोनों में से एक आ सकता है, तो आप इन दोनों में से एक को कहां लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे कि इन दोनों में से कोई भी एक यहां पर आ सकता है। ठीक है, आप सपोज करिएगा, चलिए और सिंपल करते हैं इसको, कि यहां पर या तो फिर एक आ सकता है, एक के लिए बना दिया, और या फिर क्या हो सकता है, 1 2 3 4, यहां पर 3 आ सकता है। मैंने दोनों के लिए कंडीशन बना दी है। अब पहले वाले को अगर फिल करें, पहले प्लेस पे कौन सी संख्या आ सकती है, 1 तो आपने यहां पर लिख दिया, ठीक है, इसको हटा दें, पहले वाले की बात कर रहे हैं।
0 आ नहीं सकता इस वाले प्लेस पे, बाकी आ क्या सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी और 4 भी। तो यहां पर कितने नंबर दिखे आपको, केवल 3 आ सकते हैं। इन तीनों में से कोई आ सकता है पहले स्थान पर, क्योंकि एक तो आ नहीं सकता। अब जब आपने 3 लिखा तो आपने इन तीनों में से कोई एक तो यहां पर लिख दिया, बाकी कितने बचे देखो, एक का स्थान यहां पर फिक्स, एक का स्थान यहां पर फिक्स। इन 5 में से कितने फिक्स हो गए, 3 फिक्स हो गए। इन 5 में से 2 फिक्स हो गए, 3 बचे। तो 3 में से कोई भी 3 यहां पर आ सकते हैं, 3 फिक्स हो गए। तो अब 2 आ सकते हैं यहां पर, एक ही तो बचा होगा वो यहां पर आ सकता है। ठीक है, ये हुआ। ये किसके लिए हुआ है, अगर एक वहां पर फिक्स है, एक वहां पर आपने फिक्स कर दिया, या फिर अगर 3 फिक्स करा होता तब भी क्या कंडीशन होती, अगर 3 आपने फिक्स कर दिया तो 3 तो यहां पर चला गया, 1 2 4 में से कोई एक यहां पर आ सकता है, मतलब 3 में से 3 अवयवों में से कोई भी एक यहां पर आ सकता है। बाकी बचे हुए में से 3 आ सकते हैं, क्योंकि 2 का तो स्थान फिक्स हुआ है, इसका स्थान फिक्स हुआ है और इसका फिक्स हुआ है। तो बाकी के बचे हुए 5 में से 3 में से कोई भी आ सकता है इस प्लेस पे, बाकी में से 2 आ सकता है और यहां पर 1 आ सकता है। या तो ये वाली कंडीशन बने तब आपका क्या होगा, विषम संख्या बनेगी, या फिर ये वाली कंडीशन बने तब विषम संख्या बनेगी। तो इससे हमें एक नया कॉन्सेप्ट पता चला कि या का कॉन्सेप्ट, या मतलब या फिर कह सकते हो ईदर और का कॉन्सेप्ट। ईदर और सिर्फ इंग्लिश में यूज नहीं होता, यहां पर भी होता है। कैसे, या तो ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा, या तो ये बनेगा ये बनेगा, पर बन तो दोनों सकते हैं ना। जब इस तरह की कंडीशन आती है ईदर और, यानी अथवा वाली कंडीशन आती है, या वाली कंडीशन आती है, उस कंडीशन में हम प्लस लगाते हैं, दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, कि या तो ये वाला केस बने या फिर ये वाला, लेकिन बन दोनों सकते हैं, चांसेस हैं कि दोनों बने। ठीक है, या तो ये या ये, तो दोनों के बीच में प्लस कैलकुलेट करके जो ये वैल्यू आएगी उनको क्या करेंगे, प्लस। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एंड का कॉन्सेप्ट है। एंड मतलब और, कि एंड, अगर बीच में एंड का भाव आ रहा है कि ये और वो, ये और वो, जैसे इसमें एंड का भाव कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है कि यहां पर 3 डिजिट आए और यहां पर 3 आए, यहां पर 2 आए और यहां पर 1 आए, तब क्या होगा, आपका वैल्यू बनेगी। तो यहां पर और का भाव आ रहा है, इसे और समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो वहां पर हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, मल्टीप्लाई हम यहां पर यूज करते हैं। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट समझना है। बाकी जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे उसमें इनको अप्लाई करेंगे तब और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझ में आया ना कि हम कैसे कैसे इनको अप्लाई करते हैं। अभी और चलते हैं किस तरह के क्वेश्चंस और पूछे गए हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर आपको अरेंज करना है, अभी हमने प्योर अरेंज करा, उसके बाद में अगर बात करें COFF हमें मान लीजिएगा कॉफी को अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे, आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 5 6 जी, इसको 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पर नहीं, आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखो, अब समझो। मैंने कॉफी को क्या लिखा है, फिर से ये लिख दिया COFF, क्या मैंने अरेंजमेंट किया है? अगर आप कहोगे हाँ मैंने किया है तो मैं मना कर दूंगा, मैं तो ऐसे का ऐसे ही उतार दिया इसको। आप कहोगे मैंने अरेंजमेंट नहीं किया तो मैं कहूंगा जी मैंने दोनों F का स्थान चेंज कर दिया, पहला वाला F यहाँ पर लिख दिया, ये वाला यहाँ पर लिख दिया। कहने का मतलब क्या है कि जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते दो चीजों में, कुछ आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते दो रूपों में, जब आप व्यवस्थित कर रहे हो दो रूपों में जब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते, तब आप क्या करते हैं, तब इस तरह से उसका आंसर नहीं लिखते हैं। किस तरह से करेंगे फिर इसको, COFF को सबसे स्टार्टिंग में तो यही करेंगे 6 फैक्टोरियल, लेकिन चूंकि संख्या कम हो जाएगी, जो F जो यहाँ पर 2 बार F हुआ है, यूज हुआ है, इनके जो स्थान अदला बदली करने से जितने भी नंबर्स बनेंगे उनकी वजह से नंबर्स क्या हैं, बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको वो तो माइनस करने पड़ेंगे। इसी हिसाब से जो EE यूज हुआ है, ये जितनी बार भी इसकी वजह से जो भी एनोमली उत्पन्न होगी, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उन्हें भी क्या करने पड़ेंगे, जितने भी इस तरह से अरेंजमेंट होंगे उनको भी हमें कम करना पड़ेगा। जब हम कम करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो करते हैं हम उसकी भाग। किससे भाग करें, अब देखो F 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, यानी जो 2 F हैं आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। जो E है, E भी 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों से भाग कर दो, यहां पर किससे भाग करी, 2 फैक्टोरियल से, इनकी आपस में भाग में क्या होगी, गुणा होगी।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। आपका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कई बार सीधा सीधा इस तरह से ही पूछ लेता है, इसको एक्सपेंस नहीं कराता, एक्सपेंड नहीं कराता कि 6 फैक्टोरियल के लिए आप जाएं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, ऐसे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बस कॉन्सेप्ट समझो, एक्सपेंड भी करेंगे, प्रॉपर सॉल्यूशन भी हम सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अभी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना। इतना क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं और लेटर्स की बात करते हैं। जैसे अब मैं बात करता हूं अपने नाम की, NIKHIL। अगर आपको इसको अरेंज करना है, सपोज करिएगा, तो आप क्या देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो लेटर यूज हुए हैं, यानी 6 फैक्टोरियल तो आपने लिखना ही है, 6 फैक्टोरियल लिखना है। डिवाइड किससे करेंगे, देखो आई इसमें 2 बार आया है, NI और I 2 बार आया है, तो इससे आप भाग कर देंगे। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करो आप, एक्सरसाइज आपके लिए क्या है, अपने नाम को इस तरह से क्या करो, अरेंज करो। ये एक पैटर्न हुआ। इसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में चलते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए दृष्टि की बात करिए, DRISHTI। अगर मुझे इसे अरेंज करना है तो आप कैसे अरेंज कर रहे होंगे, आप सीधा सीधा बता दोगे जी 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं इसमें, तो आपने 7 फैक्टोरियल, और भाग किससे करना है, आई कितनी बार आया है, 2 बार आई यूज हुआ है, बाकी सब तो एक एक बार ही यूज हुए हैं, तो आप कर दोगे इससे 2 फैक्टोरियल से भाग, आपका आंसर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन अगर इसमें ये पूछे कि इसे कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है कि डी और आर हमेशा साथ आए, मतलब डी और आर हैं वो हमेशा साथ आए, तो आप क्या कहोगे, कैसे अरेंज करोगे वो देख लीजिए। अब दृष्टि में अरेंज करना है कि डी और आर एक साथ आए, मतलब ये जो हैं एक यूनिट हो जाएं, डी और आर, जहां डी जाए उसके पीछे आर हो, या फिर आर हो उसके पीछे डी हो, मतलब होने दोनों को एक साथ चाहिए। ठीक है, इनको अरेंज और कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा RDISHTI, ऐसे भी तो अरेंजमेंट हो गया। या फिर क्या कर सकते थे, डी आई से शुरू कर लो, ISDRHTI, इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। कितने भी अरेंजमेंट हो सकते हैं ना, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे वो अब देखते हैं हम। देखो, अगर हमें इस तरह से कोई कंडीशन दे रखी है, कोई जब कंडीशन हमें दे रखी होती है कि डी और आर एक साथ आए, तो हम देखेंगे क्या कि इसमें कितने पार्ट्स में इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, और ये क्या है, अब एक यूनिट है, क्योंकि डी और आर एक साथ आना है, यानी एक ही बॉक्स में डी भी रहेगा आर भी रहेगा। तो कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आपने लिखा। अब ये देखो कि डी और आर आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि डी के बाद ही हमेशा आर आएगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि आर पहले हो डी बाद में हो, ऐसी भी बहुत सारी कंडीशन होगी। तो आप क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इससे तो अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल, एंड इनका अरेंजमेंट, इनका आपस में अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट जो अलग अलग थे, प्लस किसका अरेंजमेंट। अब डी और आर कितने तरीकों से, 2 ही अवयव हैं, कितने तरीकों से अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल तरीकों से। और भाग किससे करेंगे, आप देख रहे हैं कि आई कितनी बार आया है, 2 बार, इससे तो आपको भाग कर ही देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के जितने भी आप सोच सकते हैं, कुछ भी वर्ड सोचिए, उसको क्या करिएगा, अरेंज करिएगा इस तरह से। अरेंज, देखो अरेंज करने में क्या है कि आप अपने दिमाग में कुछ भी सोचिएगा कि ये वाले लेटर एक साथ आए। मान लीजिएगा किसी का नाम कमल है, KAMAL, मान लीजिए कमल है उसका, किसी का नाम, तो आप इसको अरेंज करिएगा। कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल तरीके बटे, क्योंकि ए 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ और अपने हिसाब से कंडीशन लगाइएगा कि M और L हमेशा एक साथ आए, या फिर M और L कभी एक साथ ना आए। ये आपका टास्क है, इसको करिएगा। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।